हेलो सेमीकंडक्टर्स और स्टूडेंट्स। तो एक बार टीचर ने क्या किया, क्लास में सारे बच्चों को बोला दो ग्रुप्स बनाओ। एक ग्रुप बनाओ गुड मैनर्स बच्चों के और एक ग्रुप बनाओ किसका, जिसके बैड मैनर्स हैं। कैसे ग्रुप बनाने को बोले टीचर ने? दो ग्रुप बनाने को बोले, गुड मैनर्स एंड बैड मैनर्स। मैक्सिमम बच्चे ना गुड मैनर्स में गए ना बैड मैनर्स में गए। उन्होंने बोला हमारे मैनर्स डिपेंड करते हैं कि हम कहाँ पे हैं। टीचर्स के सामने हैं तो ऑफ कोर्स हम लोग वेल बिहेव करेंगे, हम लोग गुड मैनर्स शो करने वाले हैं। लेकिन अगर हम फ्रेंड्स के साथ हैं, हम कंफर्ट जोन में हैं, तो हम काहे को गुड मैनर्स शो करेंगे? तब तो बैड ही मैनर्स शो करेंगे हम। तो हम कंडीशन के हिसाब से मैनर्स डिसाइड करते हैं। तो हम सेमी मैनर्स वाले हैं। तो एक तीसरा ग्रुप बना जिसको क्या बोला, सेमी मैनर्स। बस यही है सेमी कंडक्टर। कंडक्टर और इंसुलेटर तो बचपन से पढ़ते आए हैं हम कि गुड कंडक्टर्स एंड बैड कंडक्टर्स। तो 1930s में एक और सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर निकल के उभर के बाहर आया, जिसने क्या बोला कि मेरे को जैसी कंडीशन दोगे मैं कंडक्टर बन जाऊंगा, कंडीशंस चेंज करोगे मैं इंसुलेटर बन जाऊंगा। तो यही है सेमीकंडक्टर्स। So this is Anjali ma'am. Today we are starting class 12th semiconductors. सबसे पहले ये समझ लेना है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या होती है, क्योंकि ये पूरी कहानी सेमीकंडक्टर्स की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने के लिए ही यूज की गई। सेमीकंडक्टर्स मेटल्स हैं जो बहुत महंगे हैं। इंसुलेटर्स तो ऑफ कोर्स नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं, वो कंडक्शन शो नहीं करते। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए क्या? अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो होता है जो पूरा का पूरा, जिसका एक्शन डिपेंड करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करता है, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बेसिकली सबसे पहले स्टार्टिंग में दो पार्ट्स में बांटा गया था। अभी तो पूरी एक ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें सेमीकंडक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा इजी है। हम सब सेमी मैनर्स वाले हैं तो सेमीकंडक्टर को इजीली समझ जाएंगे। तो दो टाइप के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते थे। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते थे जो वैक्यूम ट्यूब, जो हम कैथोड वाले एक्सपेरिमेंट्स किए थे हमने, और दूसरे होते हैं ये सॉलिड स्टेट वाले। तो सॉलिड स्टेट वाला हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जिसमें हम सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि सेमीकंडक्टर्स ऐसी डिवाइसेस हैं जिनको थोड़ी ही हीट या लाइट एनर्जी दो तो उसके इलेक्ट्रॉन का एक्साइटमेंट हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है। जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा मतलब कंडक्टिविटी मिल गई, है ना। टेम्परेचर कम कर दो, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो जाएगी, मूव करना बंद कर देगा। नाउ इट विल एक्ट एज अ इंसुलेटर। तो डिपेंड करता है कि हमने उसे कंडीशन दी। चीप है, छोटा है, इजीली यहां से वहां ले जा सकते हो, कैथोड रेस की जरूरत नहीं है, वैक्यूम क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, इतनी सारी प्रॉपर्टीज है, लाइफ इतनी लॉन्ग है सेमीकंडक्टर्स की, तो क्यों ना पढ़ा जाए सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर्स में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर तीन तरीके के क्या है मटेरियल्स हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। वो तीनों क्या हैं? तो आप सबको पता है, मेटल्स की बात करी जाए या फिर कंडक्टर्स की बात करी जाए तो उनकी कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है। कितनी हाई होती है कंडक्टिविटी? लगभग 10⁸ सीमेंस मीटर तक जाती है ना। इसको SIEMEN ये होती है यूनिट, साइमन पढ़ते हैं, इट इज सीमेंस कंडक्टिविटी की यूनिट। सीमेंस मीटर होती है 10⁸ सीमेंस मीटर तक कंडक्टिविटी शो करती है। तो कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ये सब के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो एक शेल से दूसरे शेल में मूव करते हैं जब हम उनको टेम्परेचर देंगे तो, है ना। इनकी रेजिस्टिविटी बड़ी कम, रेजिस्टेंस कम होता है ना। फिर आते हैं इंसुलेटर पे, इनकी रेजिस्टिविटी 10⁸ होती है, ओम मीटर। तो बड़े हाईली रजिस्टर होते हैं, कंडक्टिविटी में पुअर कंडक्टर होते हैं, नेग्लिजिबल फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। फिर रबर, ग्लास आपने सब देखे ही है, माइका, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। फिर आए क्या, द हीरो, द स्टार ऑफ टुडेज चैप्टर, सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर की मॉडरेट कंडक्टिविटी होती है ना। सिलिकॉन, जर्मेनियम इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं। जो पूरा हम चैप्टर भी करेंगे ना उसमें ये बार बार आएंगे, सिलिकॉन और जर्मेनियम, है ना। तो इसमें कंडक्टिविटी मेटल और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है ना। तो इसकी रेंज होती है -8 से लेके 8, जो इसके लिए कंडक्टिविटी और इसके लिए रेजिस्टिविटी थी, तो इसी के बीच में वो लाई करेगी। अब सेमीकंडक्टर्स कब कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे? क्या वो ओरिजिनल फॉर्म में ही कंडक्टर बन जाते हैं कि हमको कुछ
दवाई का घोल उसको पिलाना पड़ता है, तब वो कंडक्टर बनते हैं। सो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स अगर हमें पढ़ना है तो उसके लिए अलग अलग क्लासिफिकेशन है। एनर्जी बैंड हम बाद में पढ़ेंगे। यस, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। वो कैसे आया? देखो, सेमीकंडक्टर्स को हम क्लासिफाई करते हैं अलग अलग बेसिस पे। अगर मैं केमिकल बॉन्डिंग के बेसिस पर सेमीकंडक्टर्स को क्लासिफाई करूं तो वो दो टाइप के होते हैं, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स एंड कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। एलिमेंट मतलब जो सिंगल एलिमेंट के अरेंजमेंट से बनाए हैं, और कंपाउंड सेमीकंडक्टर मतलब जो कंपाउंड के अरेंजमेंट से बना है, जो आउट ऑफ सिलेबस है दिस ईयर। तो हमें पढ़ना है एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। लेकिन साथ ही जो मेन टॉपिक आप इस साल सीखने वाले हो सेमीकंडक्टर में, वो है कि सेमीकंडक्टर शोज कंडक्टिविटी ऑन बेसिस ऑफ चार्ज कैरियर्स। तो चार्ज कैरियर्स के बेसिस पर सेमीकंडक्टर्स दो टाइप के हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं जो उनके इंट्रिंसिक चार्जेस के कारण ही कंडक्टिविटी शो करते हैं, जिसमें इंप्योरिटी होती ही नहीं है। इंप्योरिटी मतलब दूसरा कोई भी एटम अंदर नहीं है। मतलब अगर ये सिलिकॉन से बना है तो सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, सारे केमिकल बॉन्ड सिलिकॉन टू सिलिकॉन ही बन रहे हैं, राइट? जर्मेनियम है तो जर्मेनियम जर्मेनियम जर्मेनियम। तो इस तरीके से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। थोड़ा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिटेल में पढ़ते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो है उसका वैलेंस बॉन्ड मॉडल देखा जाए तो अभी इनिशियली ये मान लो कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है जिसमें मैंने सिलिकॉन लिया है, ये रेगुलर अरेंज्ड बेसिस पे यहां पर है। इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी होती है इसकी 4, मतलब हर सिलिकॉन 4 बॉन्ड बना रहा है। दिख रहे हैं 1 2 3 4, इस तरीके से 4 बॉन्ड जो है वो सेमीकंडक्टर बना रहा है ना? देखो यहाँ पे ये 4 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4, फिर ये देखो 1 2 3 4, तो 4 बॉन्ड इस तरीके से सेमीकंडक्टर सिलिकॉन एक दूसरे से बना रहा है। अब क्योंकि ये एक सेमीकंडक्टर है तो ये क्या करेगा, हमको कंडक्टिविटी देनी चाहिए, ऐसा उसने बोला था। पर मैंने आपको बताया था कि सेमी मैनर्स वाला गुड मैनर्स तभी शो करेगा जब हम उसके आगे ऐसी कोई कंडीशन रखेंगे। तो अभी इसका डायमंड लाइक स्ट्रक्चर है, अभी ये एकदम वेल अरेंज्ड है, डायमंड लाइक स्ट्रक्चर है, नेबरिंग एटम से 4 बॉन्ड बना रहा है। टेम्परेचर बड़ा कैसा है, लो टेम्परेचर है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, कंडीशन रखी टेम्परेचर बढ़ाओ। टेम्परेचर मैंने तब तक बढ़ाया जब तक इसके इलेक्ट्रॉन के पास आयनाइजेशन एनर्जी नहीं आई, मतलब निकलने की ताकत नहीं आई। तो मान लो इस पूरे सिलिकॉन के अरेंजमेंट में 2-3 इलेक्ट्रॉन अलग अलग जगह से, मान लो एक इलेक्ट्रॉन ये जगह छोड़ के निकल गया, एनर्जी मिल गई इसको, ये यहां से निकल गया, ये यहां से निकल गया, तो अब ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, यहां वहां घूमेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेगा तो थोड़ा दूर जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स यहां वहां घूमने लगे निकलने के लिए। निकलने के बाद क्या दिया उनको हमने, टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर इंक्रीज किया सेमीकंडक्टर पे। तो ये जब यहां से निकलेंगे तो यहाँ पे होगा क्या, यहां पर होल क्रिएट हो जाएगा। जगह कैसी हो जाएगी इनकी जगह कैसी हो जाएगी, इनकी जगह हो जाएगी खाली। अब ये पास वाला कोई इलेक्ट्रॉन बोलेगा मैं जाके यहाँ पे बैठ जाता हूं भाई, ये यहाँ पर आ जाएगा तो ये जगह तो फिल हो गई, लेकिन ये यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, होल। फिर मान लो यहां से कोई इलेक्ट्रॉन बोलता है मैं यहाँ चला जाता हूं, तो ये यहाँ पर होल क्रिएट हो जाएगा, ये होल क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। लेकिन कहने का मतलब है क्या जितने नंबर ऑफ होल हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ेगा तभी तो होल क्रिएट होगा। तो नंबर ऑफ होल्स, होल मतलब खाली जगह कि वहां पे इलेक्ट्रॉन आ सकता है, जिसको पॉजिटिव चार्ज कैरियर भी बोलते हैं, जिसको चाहिए। पॉजिटिव किस पे लगता है, जिसको। तो फिर ये होल और ये इलेक्ट्रॉन, ये होल और इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम होंगे या अलग, एकदम सेम होंगे। मतलब नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा ही होगा। नंबर ऑफ होल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे या नहीं। अगर नंबर ऑफ होल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है दोनों में, नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों में कैसे हैं, सेम है, तो इसमें क्या होगा, करंट। अब मान लो ये जो मेरा सिलिकॉन का पूरा सेमीकंडक्टर था, इसमें मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी। जैसे ही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूंगी तो पॉजिटिव कैरियर्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन यहां मूव करना
चालू करेंगे और पॉजिटिव कैरियर्स होल्स यहाँ पे मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो होल्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएंगे, जिससे हमको होल्स का मूवमेंट मिलेगा और कंडक्टिविटी मिलेगी, और होल्स के कारण जो कंडक्टिविटी मिलती है उसको हम IH बोलते हैं, करंट ड्यू टू होल्स। वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन के कारण मिलती है उसको हम बोलते हैं करंट ड्यू टू E, इलेक्ट्रॉन, जिसको हम क्या बोलते हैं IE। और टोटल करंट हमको किसके कारण मिल रहा है, IE प्लस IH, इन दोनों के कारण हमको एक्चुअल करंट यहां पर मिलेगा। लेकिन जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसकी लिमिटेशंस हैं। उसकी लिमिटेशन क्या है दोस्तों, उसकी लिमिटेशन ये है कि ये इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स पे ही डिपेंड करता है। इसको हम बाहर से कोई एक्स्ट्रा चार्ज दे दें जिससे कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए तो अच्छा है ना। तो हम सिर्फ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स को कंट्रोल करके कंडक्टिविटी बढ़ा नहीं सकते। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका यही है। NH और Ne इक्वल है, मतलब अगर कंडक्टर का यूज, सेमीकंडक्टर का यूज मुझे NH होल्स के लिए करना है या इलेक्ट्रॉन्स के लिए करना है, कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जो होल्स की है या स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रॉन्स की है उसके लिए यूज करना है, तो मैं नहीं कर सकती। दोनों इक्वल है, तो NeNH इक्वल है, प्रॉपर्टीज इक्वल है, और जिस कारण से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसी है, लिमिटेड है, लो है। मतलब इसको मैं कंडक्टर तो बना दूंगी, लेकिन कंडक्टर में जितनी कंडक्टिविटी चाहिए इलेक्ट्रिकल डिवाइस को उतनी नहीं मिलेगी। तो अब कहां साइंटिस्ट रुकने वाले थे, अब ये इंट्रिंसिक को उन्होंने कर दिया क्या, एक्सट्रिंसिक। ये जो सेमीकंडक्टर सिलिकॉन का आराम से सिलिकॉन लेके बैठा था, इसमें डाल दी क्या, इंप्यूरिटी डाल देंगे। इंप्यूरिटी का डालना मतलब कोई एक ऐसा एटम डालना जिसकी वैलेंसी अभी 4 नहीं है, या तो 3 या तो 5 है, ट्राइवेलेंट या फिर पेंटावेलेंट है। तो इस तरीके से कोई इंप्यूरिटी डालना। वो इंप्यूरिटी जब डालेंगे तो उस प्रोसेस को बोलेंगे डोपिंग हो रही है। क्या हो रही है, डोपिंग। तो डोपिंग ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर गिव राइज टू एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब ये जब हमने कंडक्टर पढ़ा, सेमीकंडक्टर, हमने बोला ये प्योर है। प्योर कितना है, मतलब इसमें इंप्योरिटी लेस देन 1 पार्ट पर मिलियन है, मतलब 10 की पावर 10, इससे इसके एक पार्ट से भी कम है। तो हमको इसमें इंप्योरिटी डालनी है। हम इसमें इंप्योरिटी डालेंगे जो थोड़ी ज्यादा हो, 1 पार्ट पर मिलियन ही, जितनी कम थी उतनी ही हमने इसमें इंप्योरिटी डाली। 1 पार्ट पर मिलियन से भी कम इंप्योरिटी थी, तो लेट्स से 1 पार्ट पर मिलियन हमने इसमें इंप्योरिटी डाली। तो जो हमने डाला एटम इसके अंदर वो क्या होगा, डोपेंट एटम होगा। और जो सेमीकंडक्टर बनेगा इंप्योरिटी के बाद उसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलेंगे, या क्या बोलेंगे, डोप्ड सेमीकंडक्टर। इस प्रोसेस को डोपिंग बोलेंगे। तो अब डोपिंग तो करेंगे, लेकिन डोपिंग करने की कुछ एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं। वो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ये है कि आप जब भी डोपिंग करोगे तो जो सेमीकंडक्टर लेंगे जिसमें हम डोपिंग कर रहे हैं वो प्योर होना चाहिए, 99.99% या उससे भी ज्यादा प्योरिटी होनी चाहिए उसकी, है ना। डोपेंट जो है उसको बहुत नीटली सेमीकंडक्टर में प्लेस करवाना है। जो साइज होगा डोपेंट का वो सेमीकंडक्टर एटम के इक्वल होना चाहिए, है ना। डोपेंट इस तरीके से सेमीकंडक्टर में रखना है कि वो उस सेमीकंडक्टर को, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को, क्रिस्टल लेटाइस को डिस्ट्रॉय ना करे। और लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, जो डोपेंट का कंसंट्रेशन होगा वो ऑलमोस्ट 1 पार्ट पर मिलियन होना चाहिए, राइट। तो अब मान लो कि हमने डोपेंट डाल, अब डोपेंट में डालें क्या, तो 2 तरीके के डोपेंट आप डाल सकते हो, एक पेंटावेलेंट और एक ट्राइवेलेंट। पेंटावेलेंट मतलब ऐसा एटम लो जिसके वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन है, ट्राइवेलेंट मतलब ऐसा लो जिसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो पेंटावेलेंट से जो सेमीकंडक्टर बनेगा उसको एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलेंगे, ट्राइवेलेंट से जो सेमीकंडक्टर बनेगा उसको पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलेंगे। ऐसे क्यों बोलेंगे, तो इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। इसका रीजन ये है कि जब मैं बात करती हूं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, उसको मैं एन और पी कब बोलती हूं, उसके भी पहले क्या रिक्वायरमेंट्स है वो तो पढ़ ली, कौन से एटम को डालना है वो भी देख लिया, लेकिन कैसे डालना है वो नहीं देखा। तो मेथड में पहला, या तो सेमीकंडक्टर आप मोल्टन स्टेट में लो, मोल्टन स्टेट में आप उसकी इंप्योरिटी उसमें डाल दो। दूसरा, या तो आप दोनों को साथ में हीट करो जैसे वो इंप्योरिटी उसके अंदर अच्छे से डिफ्यूज हो जाए। और
तीसरा बम्बार्टमेंट भी करा सकते हो एग्जैक्ट पोजीशन पे जहां पे आपको इंप्योरिटी बिठानी है। अब मान लो हमने क्या करा, ये हमारा सिलिकॉन का प्योर क्रिस्टल था, मैंने फास्फोरस उठा के यहाँ पे बीच में रख दिया, हर बार हर 4 के बीच में ऐसे मैंने 4 साइड्स के बीच में ऐसे बिठा दिया। फास्फोरस के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 5। सिलिकॉन के पास कितने थे? 4। तो सिलिकॉन के साथ 4 का बॉन्ड तो ये बना देगा, देखो 4 बॉन्ड तो ये सिलिकॉन के साथ बना देगा, एक इस सिलिकॉन के साथ, दूसरा, तीसरा, चौथा, एक फ्री इलेक्ट्रॉन बचेगा। वैसे ही जितने भी फास्फोरस जगह जगह पे बैठे होंगे वो एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन उनके पास होगा। जैसे हम टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो जो प्रोसेस इंट्रिंसिक में हुई थी वो यहां पर होगी, लेकिन यहाँ पे ये प्रोसेस में 2 स्टेप प्रोसेस होगी है। पहली स्टेप की जो इसका फ्री इलेक्ट्रॉन है वो तो यहाँ वहां मूव करने लगेगा, लेकिन ऑलरेडी भी तो हमने पढ़ा था कि सिलिकॉन का भी कोई एक इलेक्ट्रॉन फ्री होके यहाँ वहां मूव करेगा, होल क्रिएट करेगा, फिर ये कोई सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा। फिर जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जो हमारे नंबर ऑफ होल्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपोजिट जाएंगे। लेकिन इस बार क्या होगा, जो करंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करेंगे वो ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि एक फ्री इलेक्ट्रॉन पहले भी तो था, एक नहीं ऐसे कई सारे, और जो सिलिकॉन दे रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन वो भी है। तो होल्स और इलेक्ट्रॉन पहले इक्वल क्रिएट हो रहे थे, कब? जब वो इंट्रिंसिक था। लेकिन अब क्योंकि हमने ऐसी इंप्योरिटी डाली जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे ज्यादा मिलेंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन के मोशन से जो करंट मिलेगा वो कैसा मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। तो इस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव ज्यादा होते हैं, नेगेटिव का n, इसीलिए इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोला जाता है। तो Ne इसमें ज्यादा होता है NH से, राइट, इसीलिए इसको एन टाइप बोलते हैं। सिमिलरली बच्चों जब हम पढ़ रहे हैं क्या, पी टाइप, अब मैं क्या कर रही हूं, यहां पर मैंने मान लो बोरोन बिठा दिया, यहां पे बोरोन की वैलेंसी 3। अब 3 बॉन्ड तो इसने बनाया, लेकिन एक बॉन्ड नहीं बना, एक होल है। अब जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो जब प्रोसेस जो इंट्रिंसिक में हुई थी वो यहां पर तो होगी ना। तो ये इलेक्ट्रॉन मान लो यहां से निकला, यहाँ पे होल क्रिएट हुआ, कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आके यहाँ बैठ गया, यहाँ पर होल क्रिएट हुआ। तो इस तरीके से यहाँ पे होल और इलेक्ट्रॉन घूमने लगे। लेकिन क्योंकि जहां जगह जगह मैंने बोरॉन बिठाए तो नंबर ऑफ होल्स ज्यादा है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब मैं यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाऊंगी उससे क्या होगा, और उसके बाद जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड दूंगी तो नंबर ऑफ होल्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपोजिट। लेकिन इस बार नंबर ऑफ होल्स ज्यादा है। नंबर ऑफ होल्स मतलब पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स। तो जो करंट जनरेट होगा NH से वो कहीं ज्यादा होगा Ne के कारण, और NH को मैं पॉजिटिव चार्ज कैरियर बोलती हूं, इसीलिए इस सेमीकंडक्टर को पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। बोलो कितना इजी है। इंट्रिंसिक था, सब सिलिकॉन सब जर्मेनियम, 4 बॉन्ड सब बना रहे थे। टेम्परेचर बढ़ाने पे कोई इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे करंट का मोशन, इलेक्ट्रॉन और होल्स का मोशन हुआ। जब एक्सट्रिंसिक लिया, एन टाइप में पेंटावेलेंट लिया, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो एनी ज्यादा हो गए ना, पी टाइप में ट्राइवेलेंट होल्स ज्यादा हो गए ना। तो इसमें होल्स के कारण करंट होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स के कारण करंट होता है। So this was all about extrinsic semiconductors.